तो जब तक हमारा ड्राइवर नहीं आ रहा तब तक मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों व्लॉग्स बनाता हूँ और मेरा काम धंधा क्या है, मैं पैसे कैसे कमाता हूँ। कितनी देर से मैं व्लॉग अपलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ, ये अभी तक 66% ही हुआ है। मेरा दूसरा ही व्लॉग लेट हो गया यार। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरा दूसरा ही व्लॉग जो है अपलोड होने में देरी कर दी थी, उसने 9:30 बजे अपलोड हुई है। लेकिन अगले वाले व्लॉग्स में मैं ये चीज़ को ध्यान रखूंगा और इसको इम्प्रूव करूंगा और एकदम टाइम पे आपको व्लॉग मिल जाया करेगा। मैं ये सोच रहा हूँ 9 की जगह भी 8:30 बजे ही कर देते हैं। आप लोग मेरे को ये बताओ कि आपका कौन सा ऐसा फेवरेट टाइम है जिस टाइम पे आपको चाहिए व्लॉग। मैं सोच रहा हूँ 8 साढ़े 8 टाइप में भी अगर डाल दूंगा ना तो भी मतलब बढ़िया चलेगा। अच्छा ठीक है। बाकी आज हमें निकलना है, हमारी कैब आएगी 12 बजे। 11 बजे हमारा यहाँ से चेकआउट। कैब कंफर्म हो गई है, पैकिंग हमने कर ली है और अब हमें मंगाना है खाना, क्योंकि खाना इज़ इम्पॉर्टेंट। और जैसे ही खाना आ जाएगा फिर उसके बाद में हम निकल जाएंगे। हमारा ना एक्चुअली क्या है, चेकआउट और कैब के बीच में ना 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है और हमारा यहाँ से वॉकिंग टाइम है मुश्किल से 10-15 मिनट। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग चेकआउट कर देते हैं, लॉबी में बैठ के खाना खा लेंगे, खाना हो जाएगा उसके बाद हम अपना निकल जाएंगे। कल मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि अभी का एग्जाम था ना, तो मम्मी पापा ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करी थी, तो कैसा हो अगर हम उनको ये कन्विंस कर लें कि आप अब अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लो। क्या लगता है वो मानेंगे या नहीं। इन कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद में मैंने ये पाया कि मेरे को माइक को यहाँ रखना पड़ेगा और थोड़ा सा जिप ऐसे खुली तो मतलब ये एक्सपोज्ड रहे और कोई चीज़ से टच नहीं होगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये ऑब्वियस बात है कि अगर कपड़े से लगेगा तो फिर आवाज़ तो ये करेगा। बट एनीवेज हमारा खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन खाना अभी 40 मिनट में आएगा। 40 मिनट हमारे को वेट करना पड़ेगा। अब पॉइंट दूसरा ये है कि कैब आने में 100 मिनट है हमारे पास, तो वो वाला टाइम होगा 20 मिनट हमें जाने में, 40 मिनट खाना आने में और 20 मिनट खाना खाने में। बहुत ज़्यादा नहीं, 20 मिनट एक्स्ट्रा है। देखो दोस्तों, ऐसे ही आधी चीज़ों की दिक्कतें ले लेते हैं। मैं ये सोच रहा था कि लेट हो रहे पर पता नहीं, खाना लेट हो जाए, चाय लेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो गाइज फाइनली हम बाहर आके बैठ चुके हैं। हमने अपना सामान रख दिया एक जगह पे और अब हमारा खाना आने वाला है। खाना आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है और चाय का भी मैंने बोल दिया है, बाकी हिसाब कर ही दिया सारा। खाना खाएंगे और फटाक से निकल जाएंगे। क्या लग रहा है कब तक पहुँचेंगे हम? 12 बजे के निकले हुए, 4:30। मेरे को लग रहा है 5 बजेगा। चलो 4:30 नहीं, आप थोड़ा और बड़ा करो इसका। फिर होगा क्या, तो बता, जल्दी बता। चलो 4:45 तक पहुंच गए तो मेरी बात रहेगी। 4:45 के बाद पहुंचे तो आप हमारे पास कैश नहीं है, जीपे कर दिया। हाँ कर दो। कभी मेरी किस्मत ना इतनी बढ़िया काम करती। अभी भैया यहाँ पे चाय रख के गए और अभी जोमेटो से ऑर्डर भी आ गया। अभी गए लेने नीचे, छोटा भाई है, कुछ तो काम करवाएंगे उससे। तो ऐसा लगा एकदम कि हमने मंगाए पराठे थे और आ गया पिज़्ज़ा, लेकिन इसके अंदर पराठे ही निकले। थोड़ा डिसअपॉइंट तो हुआ मैं, लेकिन खाएंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ठीक है गाइस, खाना खाने के बाद मिलते हैं। कल हमने खाया था मैकडी से, आज हम इसको खिलाएंगे बर्गर किंग से। ऐसे लगाओ नहीं ऐसे फिर वो नहीं होएगा ना। क्या नहीं होगा। अब हमें ये नहीं पता हम फ्रेम में आ रहे हैं या नहीं, बट हम ये मान के चलते कि हम फ्रेम में आ रहे हैं। तो हाँ, बात ये है कि कल हमने खाया था मैकडी का पनीर रैप और आज हम खा रहे हैं बर्गर किंग का पनीर रैप। तो आप कितने एक्साइटेड हैं? कल की तरह बिल्कुल भी नहीं। एक्साइटेड नहीं है, ये नींद में है। ऐसे कंटेंट नहीं देखा तो फेमस कैसे होएगा तेरा भाई? ऐसे बोल के खाओ गाइस विश्वास नहीं हो रहा है गाइस। बर्गर किंग में बर्गर किंग में बैठ के हमें विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों। एक्चुअल में हुआ क्या, हम ना रुकने वाले नहीं थे, तो हमारे साथ में ना हमारी सहयात्री एक आंटी जी हैं। कहाँ है? तो क्या होगा, उन्होंने ना ड्राइवर को गालियाँ देने शुरू कर दी कि रोक रोक रोक। जो ड्राइवर था ना उसने रोकी नहीं, तो फिर आंटी ने बोला था उसको कि खाना खाना है मेरे को, तो वो चला गया चलाता चला गया गाड़ी। अब भाई एकदम ना आंटी को फिर से याद आया कि मैंने तो बोला था। आंटी कहती खाने का टाइम हो चला जाएगा, इसके बाद में कब खाऊंगी मैं। भाई आंटी ने धमका दिया एकदम उसको, फिर उसने रोकी। तो फिर अब हम बर्गर किंग पे आ गए हैं। एनीवेज अब हम खाएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। अभी भी 2 घंटे और लगेंगे हमें, 2-2.5 घंटे और लगेंगे। सुबह ये मेरे से 4:45 वाली बात तो गई तेल लेने की। 4:30 की बात थी, कहता 4:30 पहुँच जाएंगे। मैंने कहा 5 बजेंगे। ये कहता कि 4:45 से पहले पहुँच गए ये जीत जाएगा, और अगर बाद में पहुँचे तो मैं जीतूँगा। जैसे जैसे थोड़ा वो होता जा रहा हूँ ना, एज होती जा रही है मेरी जैसे जैसे, वैसे वैसे ना मेरे को ऐसे ट्रैक सूट ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं जीन्स वगैरह के मुकाबले। तो मेरे को ऐसे होता है कि ट्रैक सूट पहनेंगे, सेम कपड़े। बचपन वाली आदत थी। और थोड़े से हम हरियाणा के हैं ना, तो हरियाणा में ये टच रहता है। यार हरियाणा से तो कोई बड़ा व्लॉगर है ही नहीं अभी तक, है ना? और कहाँ का है वो? हंसी का ही तो है। वो तो हल्द्वानी का है ना, हंसी का नहीं है, वो हल्द्वानी का है। हरियाणा का व्लॉगर 100 मिलियन दोस्तों, 100 मिलियन से कम पे तो नहीं रुकूंगा भाई मैं। हमारा खाना सामने लग गया है, दिखाऊं
ये होता है अपग्रेड विद गैलेक्सी। यार छुपा दिया यार उसने। थैंक यू जी। आड़ा चक भाई, अब इसको पता लगेगा कि मैं क्यों मना कर रहा था इसको। ये चेक कर पहले, रुक जा अब कर। सही तो है। सही है? अबे यार मेरे को ही बेकार मिलते हैं क्या? बहुत सही है। अबे हाँ, ये तो सही है। ओ नो दोस्तों, उल्टा पड़ गया ये तो। एनीवेज खा के फटाफट निकलते हैं, ड्राइवर ज़्यादा देर वेट नहीं करेगा हमारा। ये बर्गर किंग है दोस्तों, और ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। ये मेरा फेवरेट गो टू फास्ट फूड ब्रांड है। स्पॉन्सर कर दो। तो जब तक हमारा ड्राइवर नहीं आ रहा तब तक मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों व्लॉग्स बनाता हूँ और मेरा काम धंधा क्या है, मैं पैसे कैसे कमाता हूँ। तो देखो मैं दोस्तों आर्किटेक्ट हूँ, और क्या हूँ मैं, और फोटोग्राफर और एडिटर भी हूँ मैं। तो मेरे पास में बहुत सारा काम आता है, लेकिन उसमें से करता बहुत सेलेक्ट काम हूँ मैं, क्योंकि मैं हर किसी के साथ में बिजनेस नहीं करता। बहुत सेलेक्ट ब्रांड्स और बहुत सेलेक्ट लोगों के साथ में ही काम करता हूँ। बहुत सेलेक्ट करके भाई को, हाँ बहुत सेलेक्ट करके, मेरे भाई जो कैमरे के पीछे अभी, इसको भी मैंने बहुत सेलेक्ट करके चुना था। हमारा भाई गाड़ी का ड्राइवर आ गया है अभी, तो अब हम निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, बाकी का इंट्रो जो है मैं तुम्हें एक प्रॉपर वीडियो बना के फिर देता हूँ। ये बेड पे गंदगी किसने करी है? ये आपके रहते ये कहाँ से आई ये गंदगी? हम तो थे भी नहीं घर पे। ये तो अब पानी का गिलास है। पानी का गिलास बेड पे रखने की चीज होती है? कौन बोलता है ये? हैं? अरे मैं कपड़े रख रही थी, अब जब गला सूख गया मेरा तब लाई, देख सारा कुछ धोया है। आपका तो बेड कुछ, जब मैं यहाँ बैठता हूँ ना, मैं एक दो दिन में दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे बैठने लगता हूँ, तो उसके बाद में इस बेड की हालत क्या हो जाती है। ऐसे ये मेरी प्यारी माँ है जिसने अपना सब बनाती हूँ मेरे प्यारे से बेटे के लिए। थक गया। मैं कुछ और कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो इसके जीवन में था ना, इसने सारा कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। ठीक है, पा लिया मैंने इसको, पाना मेरे लिए अनमोल है। अनमोल तो है, मेरा तो राशन कार्ड में ही नाम नहीं है। इसको मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे लिए ये वो है, शब्दों में बयान होने वाला नहीं है ये। संगीत गाना पड़ेगा। कहता संगीत गाना पड़ेगा। वो आता नहीं मुझे। अरे हाँ, संगीत की तैयारी मैं करूँगा दोस्तों। एक व्लॉग लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए बहुत जल्दी। मैं इसको संगीत सिखाऊंगा, इसका संगीत का पेपर है, इसको संगीत नहीं आता, मैं इसको सिखाऊंगा सारे सुर ताल सब जो होता है सिस्टम। ठीक है, बहुत मजेदार व्लॉग होगा वो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। बात मेरी थोड़ी अधूरी रहेगी। एक तो मेरे घर में सब लोग इतना शोर मचाते हैं, तुम्हारे घर में भी ऐसे ही होता है क्या भाई?